एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम इस मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग और उसकी स्टिचिंग शेयर करेंगे। गाइज, ये ड्रेस मैंने एक मॉडल से इंस्पायर्ड होके बनाया है। ये ड्रेस बनाना बहुत ही इजी है। पर्सनली गाइज मुझे ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लगा। तो गाइज यहाँ हमने इस ड्रेस को कॉलर नेक के साथ डिज़ाइन किया है एंड साथ ही नेक पर पर्ल्स और डायमंड्स के वर्क किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करते हैं। So guys, for beautiful dress here I am using 4.5 meter Dutch satin fabric। तो गाइज इस ड्रेस की डिजाइनिंग के लिए मैंने 4.5 मीटर डच साटन फैब्रिक लिया है। सो गाइज उसके बाद हमने लाइनिंग के लिए अदर साटन फैब्रिक यूज किया है। आप यहाँ पे कोई भी अदर फैब्रिक ले सकते हैं। तो उसके बाद गाइज हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। यू कैन सी दिस इज द 4 फोल्ड फैब्रिक हियर। सो बॉडीज के लिए हमने लेंथ 15 इंचेस ले लेनी है। कॉलर नेक के लिए शोल्डर हम 7.5 इंच पर लेंगे एंड आर्म होल हम 7 इंच पर लेंगे। अब यहाँ से इसे स्ट्रेट मिला लेंगे एंड देन हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट हम 9 इंच पर लेंगे और लूजिंग के लिए 1.5 इंच लेंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले लीजिएगा। वेस्ट हम 8 इंच पर लेंगे एंड देन अगेन हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। सो बेसिकली दिस इज द मीडियम साइज मार्किंग। अब यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे एंड हाफ इंच नीचे की ओर से हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे एंड देन नाउ अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले हम बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग कट करेंगे एंड देन हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे एंड फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो गाइज अब हमने नीचे वाले बैक पार्ट को अबाउट हाफ इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए दोनों फैब्रिक को एक साथ रख लेना है। नेक विड्थ हम 3.5 इंच लेंगे। देन अब हमने 3.5 इंचेस की नेक राउंड मार्क कर लेनी है फॉर फ्रंट पार्ट। फ्रंट नेक डीप के लिए ऊपर से 7 इंचेस पर मार्क करनी है एंड 1.7 इंचेस पर एक मार्क करनी है। उसके बाद एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है एंड गाइज बैक पार्ट के लिए अबाउट हाफ इंचेस की डीप मार्क करते हुए बैक पार्ट के लिए नेक शेप दे देनी है। मार्किंग करने के बाद हम बैक नेक कट कर लेंगे एंड देन बहुत ही केयरफुली हम फ्रंट नेक भी कट कर लेंगे। अब दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। तो हमारी बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट कट हो गई है। अब फ्रंट पार्ट को सेंटर में कट करते हुए हम इसे 2 पार्ट में कर लेंगे। अब गाइज हम मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक को अच्छे से रख के उसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और एज इट इज हम कट कर लेंगे। सो मैंने इसे कट करके रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट को जॉइन करेंगे। तो उसके लिए हम आलपिन की हेल्प से पहले इसे सिक्योर कर लेंगे। सो गाइज इस तरीके से हमने आलपिन लगा लेनी है। सो गाइज आलपिन लगाने के बाद हम इसे साइड से स्टिच कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स मैंने इसे साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम इसे अंदर की ओर टर्न करेंगे एंड कोनों को अच्छे से निकालते हुए हम ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हम कोनों को अच्छे से निकाल लेंगे एंड देन ऊपर से हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने इसमें टॉप स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। साथ ही मैंने दोनों पार्ट्स के मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच कर लिया है एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइंट करेंगे, तो उसके लिए हम एक स्ट्रिप पट्टी लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। स्ट्रिप पट्टी को अंदर की ओर रखेंगे और ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। सो गाइज मैंने स्ट्रिप पट्टी को अंदर रखते हुए स्टिच कर लिया है एंड दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे एंड देन फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। सो गाइज मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसकी नेक रेडी करेंगे। सो गाइज इस तरीके से 2 फोल्डेड करते हुए हमने नेक को रखना है एंड गाइज इंची टेप की मदद से राउंड करते हुए हम नेक की राउंड शेप मार्क कर लेंगे। तो नेक हमारा 8 इंच आया। सो गाइज अब हमने आयरन फैब्रिक लेते हुए या कैनवास पेपर लेते हुए नेक की मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज अब हमने कैनवास पेपर को यहाँ 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। सो गाइज यहाँ इसे 2 फोल्ड करते हुए लेंथ हमने 8 इंचेज रखा है। सो गाइज 8 इंचेज की मार्क करने के बाद हम स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ से 2 इंच पर मार्क कर लेंगे एंड अगेन हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो बेसिकली गाइज हमने किसी भी प्रकार की नेक की मेजरमेंट कुछ इसी प्रकार से करनी है। अब यहाँ से हम अबाउट 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम हल्की सी राउंड शेप देते हुए कॉलर नेक का डिजाइन दे देंगे। सो कॉलर की विड्थ हम 1 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप की मदद से हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे एंड कॉलर नेक का शेप दे देंगे। अब गाइज आलपिन की हेल्प से इसे हम सिक्योर कर लेंगे एंड देन हम इसे कट कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने कॉलर नेक का शेप देते हुए मैंने इसे कट कर लिया है। सो कटिंग करने के बाद मैंने एक फैब्रिक स्ट्रिप ले लिया है और इसके राइट साइड में हम इसे रख लेंगे एंड इसे आयरन करते हुए हम सेट कर लेंगे। सो मैंने इसे आयरन करके सेट कर लिया है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ अबाउट ½ इंच छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम एक साइड से ग्लू कर लेंगे या आप चाहे तो एक स्टिच भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज हम नेक में ग्लू करके इसे सेट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को ग्लू किया है, आप चाहे तो स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगेन हम यहाँ एक सेकेंड स्ट्रिप ले लेनी है। उसके बाद स्ट्रिप के राइट साइड में हम नेक को रख लेंगे। उसके बाद हम जहाँ से मार्किंग दिखा रहे हैं उतने ही साइड में हम साइड से स्टिचिंग लगा लेंगे। सो हमने इस पर स्टिचिंग लगा ली है। अब अबाउट ½ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम साइड में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि यह इजीली टर्न हो जाए। सो गाइज इस तरीके से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें आयरन से भी सेट कर सकते हैं, आयरन से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसे आयरन से सेट कर लिया है एंड दूसरे साइड का फैब्रिक कुछ इस तरीके से ओपन है।
सो गाइज हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब हमने कॉलर को बॉडीज के साथ अटैच करना है। सो आप देख सकते हैं हमने कॉलर को बॉडीज के राइट वाले साइड में अंदर की ओर रखते हुए जो हमारा कॉलर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसी में हमने वन टाइम साइड से स्टिच कर लेना है। सो हमने कॉलर को यहाँ से रखते हुए जस्ट वन टाइम स्टिचिंग लगा देनी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। सो मैंने इसमें साइड से स्टिचिंग लगा लिया है। सो गाइज अब हमने क्या करनी है, जो हमारा स्टिचिंग वाला फैब्रिक निकला है उसे अंदर की ओर इंसर्ट करते हुए हम ऊपर से एक और स्टिच लगा लेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रेस स्टिच। सो सारे ही थ्रेड्स और फैब्रिक को अंदर की ओर इंसर्ट करते हुए हमने ऊपर से प्रेस स्टिच लगा लेनी है। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ दिस नेक। सो यहाँ हमारी कॉलर नेक रेडी हो गई है। उसके बाद हमने नेक पर डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए इसे हम ओपन कर लेंगे एंड ऊपर से हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे दोनों ही साइड में। सो बेसिकली गाइज हमने पर्ल्स और डायमंड्स की डिजाइनिंग करनी है जिसके लिए हमने मेजरमेंट कर लेना है। सो हियर आई एम यूजिंग अ स्मॉल फ्लावर्स जो कि मल्टी कलर शेड्स में है एंड हमने यहाँ डायमंड्स यूज करनी है एंड देन यहाँ हम पर्ल्स यूज करेंगे एंड यहाँ हमने फैब्रिक ग्लू ले लिया है। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ फ्लावर्स की डिजाइन करेंगे। सो यहाँ हम सबसे पहले फ्लावर्स की डिजाइनिंग करेंगे। सो यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लो से छोटे छोटे डॉट्स लगा लेने हैं एंड कुछ डिस्टेंस में हमने फ्लावर्स को लगा लेने हैं। सो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 कुछ डिस्टेंस में फ्लावर्स को लगा लेने हैं। अगर आप फ्लावर नहीं देना चाहते हैं या कोई अदर मटेरियल देना चाहते हैं तो आप उसे भी लगा सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से 1 बाय 1 हमने फ्लावर्स को पूरे ही नेक में लगा लेनी है। जैसे हमने नेक के एक साइड में फ्लावर्स को लगाया है वैसे ही हमने नेक के दूसरे साइड में भी फ्लावर्स लगा लेनी है। सो मैंने नेक के दोनों ही साइड में फ्लावर्स लगा के रेडी कर लिया है। सो गाइज अब हमने जैसे फ्लावर्स को लगाया है वैसे ही पर्ल्स और डायमंड्स को भी हम 1 बाय 1 पूरे नेक में लगा लेंगे। उसके बाद गाइज हमने पर्ल्स की डिजाइनिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइज हमने ग्लू को ज़्यादा नहीं निकालनी है वरना अदरवाइज उसके निशान रह जाते हैं। तो पर्ल्स लगाने के बाद हम स्टोन की डिजाइनिंग करेंगे। सो गाइज इस तरीके से 1 बाय 1 हम पूरे नेक को डिजाइन कर लेंगे। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पर्स और डायमंड्स की डिजाइनिंग रेडी हो गई है। सो उसके बाद गाइज हमने इसे 1 डे ड्राई होने के लिए रख देना है। सो गाइज यहाँ हमने इसे 1 डे रख के ड्राई कर लिया है ताकि पर्ल्स और डायमंड्स अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद इसे हम रॉन्ग साइड टर्न करेंगे एंड दोनों ही साइड में हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो गाइज आपकी जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप साइड से स्टिच कर लीजिएगा। मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से स्टिच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी है तो उसके लिए हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम 17 इंच रखेंगे एंड स्लीव्स की विड्थ हम 9 इंच रखेंगे। अब ऊपर से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। स्लीव्स की बॉटम हम 5 इंच लेंगे। अब इस लाइन को यहाँ हम स्ट्रेट मिला लेंगे। सो गाइज स्केल की हेल्प से यहाँ हम इसे स्ट्रेट मिला लेंगे। अब यहाँ हम आर्म होल का शेप दे देंगे।
सो स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। सो यहाँ हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेंगे। अब गाइज हमने अपने मेजरमेंट के हिसाब से स्लीव्स को स्टिच कर लिया है एंड जैसा हमने कॉलर पे पर्ल्स और डायमंड्स के डिज़ाइन किए थे वैसे ही हमने स्लीव्स के बॉटम में और शोल्डर में भी डिज़ाइन कर लिया है। यू कैन सी गाइज हमने दोनों ही स्लीव्स पे पर्ल्स और डायमंड्स लगा के इसे रेडी कर लिया है। सो हमने दोनों ही स्लीव्स को बॉडीज के साथ आर्म होल से स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। सो फाइनली गाइज हमने स्लीव्स को बॉडीज के साथ स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल कट द बॉटम। सो गाइज अब हमने बॉटम की कटिंग करनी है, उसके लिए हमने पेपर ले लिया है। सो बाय यूजिंग पेपर हमने कलीज की कटिंग करनी है। सो गाइज हमने पेपर को 2 फोल्डेड करते हुए रख लेना है। सो फर्स्टली गाइज यहाँ हमने कलीज की लेंथ मार्क करनी है। तो कली की लेंथ हमने 34 इंच लिया है। तो कली की लेंथ 34 इंच मार्क करते हुए हम नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ हमने 1.2 इंचेस पर मार्क कर लेनी है, देन नीचे की तरफ हम 6 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। सो गाइज मार्किंग करने के बाद हमने दोनों ही साइड से स्केल की मदद से इसे जॉइंट कर लेना है। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद देन गाइज हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद हमने कली को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कली के ऊपर में 2.5 इंचेज है एंड बॉटम में विड्थ 12 इंचेज है एंड कली की लेंथ 34 इंचेज है। आप चाहे तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। सो अब गाइज हमने मेन फैब्रिक पर कली की कटिंग कर लेनी है। सो हियर आई एम यूजिंग 3 मीटर फैब्रिक विच इज 2 फोल्डेड। सो बेसिकली गाइज हमने बॉटम के लिए 3 मीटर फैब्रिक यूज किया है। सो गाइज कली की मार्किंग आपको किस तरीके से कर लेनी है। सो फर्स्ट कली को मार्क करने के लिए कली को 2 फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है। देन सेकेंड कली को मार्क करने के लिए कली को इस तरीके से ओपन करके रख लेना है। सो गाइज इस तरीके से 1 बाय 1 डायरेक्शन चेंज करते हुए सारे ही कली को 1 बाय 1 मार्क कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमारी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, तो मैंने सारे ही कली को 1 बाय 1 मार्किंग करते हुए मैंने इसे कट कर लिया है। सो गाइज सारी ही कली हमारी कट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सो गाइज अब हमने क्या करना है, सो अब हमने सारे ही कली को 1 बाय 1 इस तरीके से स्टिच कर लेना है। बैक पार्ट के कलीज को हम सिंपली स्टिच कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के कलीज को जॉइंट करने के लिए हम जॉइंटर लेस का यूज करेंगे। सो यहाँ हमने एक सिंगल कली ले लिया है। सिंगल कली के राइट साइड में लेस के राइट साइड को मैच करते हुए यहाँ हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने लेस के ऊपर से बहुत ही केयरफुली स्टिचिंग लगानी है। लेस की जो किनारी बनी है उसी के ऊपर हमने स्टिचिंग लगानी है, तो बहुत ही केयरफुली हमने स्टिचिंग लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो 1/2 इंच का फैब्रिक निकला हुआ है उस फैब्रिक को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हम ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे। फैब्रिक फोल्ड करने के बाद जॉइंटर लेस हमारा राइट साइड में आ जाएगा। सो गाइज बहुत ही केयरफुली हमने ऊपर से प्रेस स्टिच लगा लेना है। सो यहाँ हमारी 1 कली में लेस अटैच हो गया है, अब हमने दूसरे कली को अटैच करना है। सो ऊपर की तरफ से हमने दोनों ही कलीज के राइट साइड को मैच करते हुए रख लेना है एंड देन ऊपर की तरफ से हमने इसे टर्न करते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है।
सो यहाँ हमने लेस के दूसरी वाली साइड में ही स्टिचिंग लगानी है। सो इस तरीके से हमने लेस के दूसरे वाले साइड में भी स्टिचिंग लगा ली है। अब गाइज इसको टर्न करेंगे एंड टर्न करने के बाद हम अगेन इस पर प्रेस स्टिच लगा लेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट कली में स्टिचिंग करके ऊपर से प्रेस स्टिच लगाया था। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने बैक पार्ट के कलीज को सिंपली स्टिच किया है। आप चाहे तो बैक पार्ट के कली में भी ज्वाइंटर लेस लगा सकते हैं। बेसिकली गाइज जब हम कलियां अटैच करते हैं तो कलियां ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम कलियों को ऊपर और नीचे से सेट करके कट कर लेंगे। सो गाइज हमने फ्रंट पार्ट के सारे ही कलीज में ज्वाइंटर लेस को लगा लिया है। फ्रंट पार्ट के सेंटर में हम इसे थोड़ा सा ओपन रखेंगे, तो उसके लिए हमने फ्रंट पार्ट के सेंटर में जो हमारी हाफ कलियां कट हुई थी उसे हम ज्वाइंट करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से हाफ कलीज के सेंटर में हमने सिंपली स्टिच कर लेना है। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ हमने फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा ओपन रखा है। ओपन पार्ट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब गाइज हमने कलीज को बॉडीज के साथ अटैच करना है, तो पहले हम बैक वाले कलीज को अटैच करेंगे एंड फ्रंट वाले कलीज को फिर उसके बाद अटैच करेंगे। तो इस तरीके से गाइज हमने कलीज को बॉडीज के साथ अटैच कर लेना है। साथ ही हमने कलीज के दोनों ही साइड में स्टिचिंग लगा लेनी है। साथ ही कलीज के बॉटम में हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। सो फ्रेंड्स मैंने इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। साथ ही हमने इसमें कुछ फैब्रिक बटन्स लगाए हैं। बटन्स में मैंने 2 स्टोन्स लगाए हैं। So thank you watching my video. Please like, share and subscribe.